हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे गीता पाठ के सफ़र में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप इतने सारे व्यूज़ और इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम श्लोक नंबर 31 से लेकर इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक है वहाँ तक का अध्ययन करेंगे। तो आशा करूँगी कि आप उस चीज़ को समझेंगे और अपने लिए अच्छा रास्ता चुन पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावी। ये केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। किं नो राजयेन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अतः ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षिक्षुतं नो राज्यं भोगं सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा सत्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः, मातुला ससुरः पौत्रा श्याला संबंधितस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामी, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत संबंधी लोग हैं। एतानः हन्तुमिच्छामि धनो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति सया जनार्दन, पापमेवाश्रय दस्मनः तायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मनः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद पयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गयं स्वमाभि पापादस्मानि वर्तितुं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विपर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अभिभक्तयुत्। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलद्रणां
मित्राणां नाम कुलक्षे च पतन्ति पितरो अयशा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुल दग्न वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति तय नु शुश्रूषम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्रा जय सुख लोभेन अंतुम स्वजन मुदता। हाँ, शोक हम बुद्धिमान लोग होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्र रणे अन्योस्तमे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापम शोक संविघ्नं मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। तो यहाँ आज हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगेगा और अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ पर सब कुछ प्रभु जी की इच्छा से ही हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।